श्री राम सेवा आश्रम देवघर की ओर से श्री राम कथा का एक एक चौपाई, एक एक दोहा का वर्णन है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ वर्णन अयोध्या कांड के राम और भरत मिलन, जब जंगल में श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए भरत जी अपनी सेना, मंत्री और माता और गुरुदेव को लेकर साथ में चल के निषाद राजगुह के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए जाते हैं, क्षमा मांगने के लिए जाते हैं कि हे प्रभु, हे मेरे तात, हे मेरे बड़े भाई, मुझे माफ कर दीजिए और मुझे ये राजपाट नहीं चाहिए। मैं तो बस आपका सेवकाई करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। आपने प्रभु मुझे किस धर्म संकट में पड़ा दिया और ये मैं राजपाट का क्या करूंगा, कौन इसका जिम्मेवारी लेगा और मैं यह पाप से कैसे मुक्ति पाऊंगा कि अपने बड़े भाई को अपने घर से निकलने के लिए विवश होना पड़ा। इसलिए हे प्रभु, हे मेरे बड़े भाई, मुझे माफ कर दीजिए और अपने आप को बहुत पापी समझ रहे हैं भरत जी। भरत जी को बहुत ही स्नेह और प्रेम, तरह की कहानियां कह करके गुरु वशिष्ठ जी उन्हें समझाते हैं, परंतु फिर भी जब उन्हें अंतरात्मा में संतोष नहीं होता है, धैर्य नहीं होता है, उन्हें विश्वास नहीं होता है, तो स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी भरत जी से कहते हैं, तात चाय जिया करहु गलानी, इस अधीन जीव गति जानी, तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलो की तात तर तोरे। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही चिंता करते हो, वह व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे होगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी भरत जी से कहते हैं कि हे भरत भाई, तुम व्यर्थ ही चिंता करते हो। तीनों त्रिलोक में भूत, भविष्य और वर्तमान सब तुमसे नीचे है। पृथ्वी, आकाश और पाताल, जितने भी पुण्यात्मा धर्मावलंबी हैं, सब तुम्हारे धर्म के नीचे ही रहेंगे। अब दोहा में वर्णित है, उर आनत तुम पर कुटलाई, जाई लोक पर लोक नसाई, दोषु देहि जननी जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। फिर रामचंद्र जी से भरत जी के नैन रुकते नहीं हैं, आंख में आंसू हैं। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे भरत, तुम्हारी निंदा वही लोग करेंगे जिन्हें कभी सत्संग, गुरु और ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। जिस दिन जिस मनुष्य को या जिस जीव जंतु को उन्हें गुरु और उन्हें सत्संग की प्राप्ति होगी, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी, तब तुम्हें सब यश करेंगे और तुम्हारी यह प्रेम और तुम्हारा यह त्याग को सभी सम्मान करेंगे।
दोहा में वर्णित ही नीति ही पाप प्रपंच सब अखिल मंगल भार जो सुजसु परलोक सुखु सुमिरत नाम तुम्हार। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं भरत से, हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप मिट जाएंगे और समस्त अमंगल के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख का प्राप्ति होगा। रामचंद्र जी भरत को तरह तरह का सांत्वना देते हैं, समझाते हैं और सत्य पर प्रकाश डालकर कहते हैं कि हे भरत, तुम्हारा स्मरण नाम का स्मरण करने से सभी मनुष्य जीव जंतुओं का कल्याण हो जाएगा। स्वर्ग में, पृथ्वी में, जहां से भी इस भरत प्रेम का उच्चारण करेंगे वहां से उनका कल्याण होगा। इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि आज के समय में भरत और राम जैसा भाई का प्रेम होना अति आवश्यक है। अगर भरत है तो राम जैसा भाई होना भी अति आवश्यक है कि एक बात, एक शब्द, एक प्रतिज्ञा को सुनकर बिना कहे सांसारिक जीवन राजपाट के समय त्याग दिए और जंगल में निवास करने के लिए चले गए। और दूसरी तरफ भरत का प्रेम, भरत का स्नेह, भरत जी का त्याग देखिए कि अपने बड़े भाई